a relation R a relation capital R is a subset of the Cartesian product is a subset of the Cartesian product A cross B. Cartesian product A cross B where this subset is derived by describing a relationship is derived by describing a relationship between the first element and second element of the ordered pair. First element and second element of the ordered pair अच्छा, हमने देखा था कार्टेशियन प्रोडक्ट में, मैं शॉर्ट में एक बार बताता हूँ, जब हमने देखा था कि A इज इक्वल टू है 1 2 और B इज इक्वल टू है मान लीजिए 3 4, ठीक है। तो हमसे ये कहा गया कि भाई आप इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट बताइए। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है? A क्रॉस B। A क्रॉस B, तो A और B को क्रॉस प्रोडक्ट करा तो क्या करेंगे? पहले इसका एक एलिमेंट उठाएंगे, इसका दोनों के साथ रिलेशन, तो 1 3 1 4 1 3 1 4 2 3 2 4। तो ये तो क्या हो गया? ये हो गया कार्टेशियन प्रोडक्ट, मतलब A और B का हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल लिया। ये हमने लास्ट क्लास में करा था, पहली एक्सरसाइज में भी यही काम आपको करना था, सिर्फ कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना था। अब क्या कहा जा रहा है यहाँ पर? अ रिलेशन R इज अ सबसेट ऑफ द कार्टेशियन प्रोडक्ट, यानी कि इस A क्रॉस B में से निकलने वाला सबसेट होगा, ठीक है। इसमें से निकलेंगे वो एलिमेंट्स। तो आप ये देखिएगा कि अगर मान लीजिए हमसे ये कह दिया जाए कि एक रिलेशन ऐसा है R is a relation from A to B। इसी तरीके से आपको ना सेंटेंस लिखा हुआ मिलेगा और आपको उसको देखकर ही रिलेशन बनाना होगा। जैसे ये दे रखा है, मान लीजिए R is a relation from A to B where X belongs to A and Y belongs to B। ये लिखा हुआ नहीं मिलेगा आपको, ये लिखा हुआ नहीं मिलेगा। हमको समझना है कि जब उन्होंने बोला कि R is a relation from A to B, इसका मतलब ये जितने भी पेयर निकल के आ रहे हैं, रिलेशन में पेयर मिलेंगे मेरे को, ऑर्डर्ड पेयर मिलेंगे। 1 3 तो ये पेयर हो गया, 1 और 4 ये एक पेयर हो गया, 2 और 3 पेयर, 2 और 4 पेयर। तो इसमें जो ये पहले वाले एलिमेंट्स हैं, जो पहला एलिमेंट है, जब दे दिया कि फ्रॉम A to B, तो पहला एलिमेंट नेसेसरीली मैंडेटरीली वो हमारा A सेट में से ही होगा और जो दूसरा एलिमेंट है वो B सेट में से ही होगा। अगर ये रिलेशन दे रखा होता फ्रॉम B to A, तो पहला एलिमेंट B में से होता और दूसरा एलिमेंट A में से होता, ठीक है। तो ये A to B अपने आप में सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। A to B का मतलब है कि X बिलोंग्स टू A एंड Y बिलोंग्स टू B। तो ये ज़रूरी नहीं है कि वो हर क्वेश्चन में लिख कर दें। A to B लिखा है तो वो अपने आप में उन्होंने बता दिया कि X आपका A में से होगा और Y B में से होगा।
R is a relation from A to B where X belongs to A and Y belongs to B and Y is equal to 2X. ठीक है, तो आप एक ऐसा रिलेशन बताइए, तो हम तो सीधा सीधा ये कहेंगे कि भाई R इज इक्वल टू क्या हो गया, कर्ली ब्रैकेट लगाकर मुझे बस एक यही एलिमेंट कैसा नजर आता है, y इज इक्वल टू 2x, यहाँ पर जहाँ पर y जो है वो x का डबल हो, मतलब सेकंड एलिमेंट फर्स्ट एलिमेंट का डबल हो, तो एक ही तो ऐसा पेयर नजर आ रहा है बस, तो हम क्या करेंगे 2,4 बस। तो हमको क्या करना होगा, हमको पूरा बड़ा जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है उसमें से निकाल कर देखना होगा कि हाँ भाई कौन सा वाला है जो हमारा रिलेशन जो वो पूछ रहे हैं उसको सेटिस्फाई कौन कर रहा है, ये देखना होगा। दिस इज रिलेशन, ये रिलेशन है, ठीक है। अब इसके क्वेश्चंस देखिएगा, क्वेश्चंस में एरो डायग्राम से भी करा जाता है क्वेश्चन को इस तरीके से भी करा जाता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट में से वैल्यू निकाल कर चेक करके ऐसे भी करा जाता है। तो जैसा हमको ठीक लगेगा वैसा हम करेंगे, जो हमको तरीका ठीक लगेगा, ठीक। अच्छा, डोमेन, कोडोमेन और रेंज क्या होता है, इसकी डेफिनेशन मैं आपको अभी क्वेश्चन के थ्रू ही बताऊंगा, क्योंकि डेफिनेशन ना तो ये रिलेशन की डायरेक्ट डेफिनेशन आपसे पूछी जाएगी, समझाने के लिए लिखवा दिया, ना डोमेन का, ना कोडोमेन का और ना ही रेंज का, लेकिन क्वेश्चंस में पूछा जाता है कि डोमेन बताइए, कोडोमेन बताइए, रेंज बताइए, क्वेश्चंस ये बनते हैं रिलेशन में, ठीक है। तो मैं क्वेश्चन से स्टार्ट करता हूँ, क्वेश्चन से ही आपको समझ में आना शुरू हो जाएगा। इसको भी शुरुआत में इसकी भी NCERT से करवा रहा हूँ, पेज नंबर 34 एग्जाम्पल नंबर 7, NCERT का पेज नंबर 34 एग्जाम्पल नंबर 7। हाँ जी, एग्जाम्पल नंबर 7 में क्या दिया रखा है, लेट ए इज इक्वल टू, ऑनलाइन वाले बता दें भाई, आसमा दक्षिता दोनों के पास NCERT है मैथ्स की, ठीक है। तो मैं पेज नंबर 34 में क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूँ, आप सबके पास तो है ही, हाँ नहीं है आपके पास है, PDF वगैरह कुछ भी नहीं है। सुनो एक काम करो, तुम इधर आ जाओ और एक बुक दे दो पीछे, इधर तो तीनों बच्चों के पास है ना, तो एक बुक आप कॉमनली शेयर कर लो और एक आप शेयर कर लो, ठीक है। हाँ आप पीछे दो, ठीक है, कॉमन इधर आ जाओ, तुम दोनों के पास भी एक है ना, ठीक है। चलिए अब देखिएगा, एग्जाम्पल नंबर 7 है, उसमें क्या लिया है, उसमें दे रखा है लेट ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6, तो एक सेट दे रखा है, ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6, डिफाइन अ रिलेशन कैपिटल R फ्रॉम A टू A। A टू A का मतलब क्या है, मेरा X एलिमेंट भी A में से निकलेगा, Y एलिमेंट भी A में से ही निकलेगा। तो देखिएगा, इनको करने के अलग अलग तरीके हो सकते हैं, एक एरो डायग्राम वाला तरीका भी बड़ा आसान होता है, तो उससे देखते हैं। एक सेट दे रखा है A 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, रिलेशन, एक रिलेशन है फ्रॉम A टू A। अब रिलेशन क्या दे रखा है, R is a relation, R is a relation from A to A where R is equal to curly bracket X comma Y such that Y is equal to X plus 1, X comma Y such that Y is equal to X plus 1, ये है। अब देखिएगा, अब फर्स्ट में वो बोल रहे हैं कि डिपिक्ट दिस रिलेशन बाय यूजिंग एन एरो डायग्राम। अब एरो डायग्राम क्या होता है, एरो डायग्राम में इस तरफ बना रहा हूँ, आपने इधर लिखा एक इस तरीके से ओवल शेप एक आप बना लेंगे, बॉक्स बना लेंगे, ओवल शेप बॉक्स, उसमें आप लिखेंगे ए और ए के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं वो लिख दीजिए। तो क्या क्या है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। रिलेशन कहाँ से कहाँ तक है, ए से ए, तो इसका मतलब क्या है कि जो हमारा दूसरा जो सेट है वो भी ए ही है, तो यहाँ पर भी लिख दीजिए ए, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। रिलेशन देखिएगा क्या दे रखा है, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1,
अच्छा, अब एक चीज़ आपको सबसे पहले बता दूंगा कि हमारे पास हमेशा हर रिलेशन में एक पहला सेट होता है, एक दूसरा सेट होता है। फर्स्ट सेट, सेकंड सेट। क्या बोला? रिलेशन ए टू ए, तो ए से ए वाला जो दूसरा वाला सेट दे रखा है वो हमेशा कोडोमेन होता है, उसमें कुछ सोचना ही नहीं। जो दूसरा वाला सेट मेरे को दे रखा है दैट इज कोडोमेन, वो पूरा का पूरा सेट विल बी कॉल्ड कोडोमेन। ठीक है, डोमेन क्या है, रेंज क्या है, वो अभी बताता हूँ, वो भी बेहद आसान है। तो ये जो है दिस इज कॉल्ड कोडोमेन, दिस इज कोडोमेन। ये हो गया। अभी क्या करिए, जो रिलेशन दे रखा है वो लिखिए y इज इक्वल टू एक्स प्लस वन, y इज इक्वल टू एक्स प्लस वन। अब एक एक करके रिलेट करते चले जाओ। मुझे क्या करना है, इधर कितने एलिमेंट्स हैं? 6 एलिमेंट्स हैं। मैं एक एक एलिमेंट उठाता जाऊंगा और y की वैल्यू निकालता जाऊंगा। तो सबसे पहला एलिमेंट क्या है? 1। 1 का मतलब क्या है, इसके अंदर जो भी कुछ लिख रहा है वो सब x है, इसके अंदर जो भी कुछ लिख रहा है वो सब y है। अगर मैंने x की वैल्यू 1 ले ली, अगर x की वैल्यू 1 ले ली तो y क्या आ जाएगा? 1 + 1 2। ठीक है, मतलब अगर x की वैल्यू 1 ली है तो y क्या आएगा? 2। तो 1 विल बी रिलेटेड टू 2, ऐसे हो गया। ठीक है, फिर अगली वैल्यू लो x की अगली वैल्यू मैं ले रहा हूँ 2, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2 + 1 3। तो x की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू 3, x की वैल्यू 3 है तो y की वैल्यू 4। तो मैं देख रहा हूँ कि वैल्यू क्या आ रही है? एक ज़्यादा, x से एक ज़्यादा। 3 is related to 4, 4 is related to 5 and 5 is related to 6। समझ गए? क्या हुआ कि अब एक एलिमेंट तो इसका छूट गया 6 और एक एलिमेंट उसका छूट गया 1। कोई बात नहीं, छूटने दो। यहाँ तक समझ में आ गया? दिस इज कॉल्ड एरो डायग्राम। ठीक है, अब वो बोल रहे हैं डिपिक्ट दिस रिलेशन यूजिंग एन एरो डायग्राम। सेकंड में पूछ रहे हैं राइट डाउन द डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज ऑफ आर। डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज ऑफ आर। अब है क्या कि हम इसको, ये तो एरो डायग्राम से हमने रिलेशन को रिप्रेजेंट कर दिया। लिखिएगा, लेट अस राइट दिस रिलेशन, let us write this relation in roster form, R-O-S-T-E-R, roster form। इस रिलेशन को रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे। तो रोस्टर फॉर्म में R इज इक्वल टू, पहला पेयर क्या है? 1 इज रिलेटेड टू 2, तो 1, 2। 2 इज रिलेटेड टू 3, तो 2, 3। देन 3, 4, फिर 4, 5, फिर 5, 6। ये हो गया। तो ये हमारे पास रिलेशन आ गया रोस्टर फॉर्म में। पूछा नहीं गया था, मैंने बता दिया आपको कि रोस्टर फॉर्म में पूछा जाएगा तो ऐसे लिखना है। अब भाई इसमें ना एक चीज़ देखनी है कि ये वाला जो हमारा ए है सेट, इसमें कौन कौन सा एलिमेंट है जो रिलेट कर रहा है किसी एलिमेंट से। 1, 2, 3, 4, 5, ये 6 छूट गया ना, तो जो छूट गया उसको हटा दो। जो रिलेट कर रहे हैं दैट इज़ योर डोमेन, जो रिलेट कर रहे हैं दैट इज़ योर डोमेन। मतलब रिलेशन बनने के बाद में जो पेयर्स आएंगे उसके पहले एलिमेंट्स को उठाओ और कह दो कि ये डोमेन है। ठीक है, डोमेन सेकंड पार्ट में लिख रहा हूँ बेटा, यहाँ पर मैं डोमेन इज इक्वल टू, डोमेन आप कैसे लिखेंगे? डोमेन विल बी रिटन, जैसे ये था रिलेशन को कैसे लिखेंगे? एक पेयर बना कर, ऑर्डर्ड पेयर्स बना कर। और डोमेन को कैसे लिखेंगे? लाइक अ सेट। तो 1, 2, 3, 4, 5, तो जो पहला एलिमेंट है दैट इज योर डोमेन। 1, 2, 3, 4, 5 रेंज, जो दूसरे एलिमेंट्स है वो रेंज है। तो 2, 3, 4, 5, 6 मतलब इधर के जो एलिमेंट्स रिलेट कर रहे हैं वो रेंज है। 2, 3, 4, 5, 6 और जो दूसरा वाला पूरा सेट है वो कोडोमेन में कुछ सोचना ही नहीं है। ठीक, तो कोडोमेन इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 5, 6। ये आपका कोडोमेन हो गया। ठीक है, तीनों चीज़ें क्लियर है? चलिए जी अगला क्वेश्चन देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 8 देखिएगा। एग्जाम्पल नंबर 8 में इन्होंने फिगर दे रखी है। द फिगर 2.6 shows a relation between the sets P and Q. Write this relation in set builder form. सेकंड है इन रोस्टर फॉर्म। फिर है व्हाट इज इट्स डोमेन एंड रेंज। अब मेरी बात दोबारा से सुनिएगा, ये जो कहानी इस तरह से लिखी हुई है ना, R इज इक्वल टू एक्स, वाई सच दैट वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस 1,
ठीक है। तो ये जो चीज़ होती है दिस इज कॉल्ड सेट बिल्डर फॉर्म, जिसमें ना एक्सप्लेन करके मैथमेटिकल या इंग्लिश के एक्सप्रेशन में लिखा जाता है चीज़ को, दैट इज कॉल्ड सेट बिल्डर फॉर्म। ये जो कॉमा लगा कर पेयर लिखे जाते हैं दिस इज कॉल्ड रोस्टर फॉर्म। तो ये तो रोस्टर फॉर्म होगा, दिस इज सेट बिल्डर फॉर्म। अब क्या है कि एरो डायग्राम यहाँ पर हमसे पूछा गया था, लेकिन इस क्वेश्चन में एरो डायग्राम दे रखा है। तो मैं क्या करूँगा, मैं लिखता हूँ जरा एग्जाम्पल नंबर 8 देखता हूँ। एग्जाम्पल नंबर 8, इसमें फिगर दे रखी है 2.6। इधर P है, इधर Q है। इधर क्या था A, तो ये रिलेशन क्या था, रिलेशन फ्रॉम A टू A। ये रिलेशन क्या होगा P टू Q, ठीक। तो P इधर है, Q इधर है, 9 4 25 और Q में दे रखा है 5 3 2 1 5 3 2 1 -2 -3 -5। हाँ जी, ऑनलाइन वाले बच्चों को क्लियर दिखाई दे रहा है ना? फिर x = y स्क्वायर। अच्छा, 9 रिलेट कर रहा है 3 और -3 से, तो 9 इज रिलेटेड विद 3 एंड -3, ठीक। इतने से ही समझ में आ रहा है कि 3 का स्क्वायर भी 9 होता है, -3 का स्क्वायर भी 9 होता है। शायद यही हो रिलेशन। अगला देखते हैं, अगला क्या है, 4 इज रिलेटेड विद 2 एंड -2। तो ठीक है, सही सोच रहे थे हम। 4 is related to 2 as well as to -2। 4 2 से भी रिलेटेड है और -2 से भी रिलेटेड है। 25 is related to 5। 25 5 से रिलेटेड है और 25 -5 से भी रिलेटेड है। तो ये हमको डायग्राम दे रखा है। वो बोल रहे हैं राइट दिस रिलेशन इन सेट बिल्डर फॉर्म। फर्स्ट में देखिएगा आपको क्या लिखना है इसमें, जब ये बोल रहे हैं ना सेट बिल्डर फॉर्म, R is equal to x, y, x, y। अब या तो आप पहले से लिखें कि R is a relation from P to Q, या तो ऐसे लिख दो, या फिर इसके अंदर लिखना होगा आपको कि x belonging to P and y belonging to Q, अंदर ही लिख देना, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो देखिएगा ये जो है ना 9 जो है, 9 का स्क्वायर रूट 3 है और -3 है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि अगर मैं 3 का स्क्वायर करूँ तो 9 आ रहा है, -3 का स्क्वायर करूँ तो भी 9 आ रहा है। तो ये जो 3 और -3 है, ये किस में लाई कर रहे हैं, इधर Q में। ये Q क्या है, y है, तो 3 की जगह डाल दो y, और 9 किधर लाई कर रहा है, P में, तो इसकी जगह डाल दो x। सिंपल, x, y such that y square is equal to x, सेमीकोलन लगाने के बाद में लिखेंगे x belonging to P, x belonging to P and y belongs to Q। खत्म, ब्रैकेट बंद कर। सर मैंने पहले लिखा था, लिख सकते हैं फिर क्या? हाँ, पहले भी लिख सकते हो। आपने पहले लिख दिया होगा x belonging to P and y belonging to Q, तो such that y square is equal to x, ठीक है, वो भी चलेगा। एक्सप्रेशन है, आप कैसे भी लिखिए। अच्छा, मैंने लिखा y square is equal to x, आप इसको उल्टे तरीके से लिख सकते हो। कैसे? आप ये कह सकते हो कि x is equal to under root of y, ये कैसे, सॉरी y is equal to under root of, क्या बोल रहा हूँ फिर y is equals to root x, y is equal to root x, y is equal to root x, सही है ना? तो y is equal to root x लिख सकते हैं। और सर इन दोनों के बीच में nd लगाना है, कॉमा नहीं लगा सकते? कॉमा भी लगा सकते हैं, वो भी चलेगा। मतलब इसको लिखने के अलग अलग तरीके हो सकते हैं, और आप उसको इज इक्वल टू करके जो हम मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लिख रहे हैं वैसे मत लिखो। आप ये लिख दीजिए कि x इज स्क्वायर ऑफ y, सेंटेंस लिख दीजिए। x क्या है, y के स्क्वायर का ही, y के स्क्वायर की तो इक्वल है, आप ऐसे लिख दीजिए, तो चलेगा ये। समझ गए? ठीक है जी, चले आगे। चलिए, तो ये फर्स्ट पार्ट हुआ। फर्स्ट पार्ट में बोल रहे थे इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। सेकंड पार्ट में बोल रहे हैं रोस्टर फॉर्म में लिखिए, रोस्टर फॉर्म।
रोस्टर फॉर्म, जब ये एरो डायग्राम हमारे पास आ गया तो रोस्टर फॉर्म बनाना बेहद आसान। कैसे? 9 इज रिलेटेड विद 3, तो 9,3, एंड ऑल्सो 9 इज रिलेटेड विद -3, तो 9, -3। अगला पेयर देखो 4,2 एंड 4, -2। अगला पेयर लिखिए 25,5 एंड 25, -5। ये हो गया, बन गया, ये रोस्टर फॉर्म हो गया। उसके बाद देखिएगा फिर वो बोल रहे हैं कि राइट इट्स व्हाट इज इट्स डोमेन एंड रेंज। आपको इसकी डोमेन और रेंज बतानी है। तो डोमेन क्या हो जाएगा? जो भी रिलेशन के पहले एलिमेंट्स होते हैं उनको डोमेन बोलते हैं, जो दूसरे एलिमेंट्स होते हैं उनको रेंज बोल देते हैं। तो डोमेन क्या हो जाएगा? 9, 4, 25। रेंज क्या हो जाएगा? 5, 3, 2, -2, -3, -5। ये बीच में 1 बचा है, इसको छोड़ दें। तो किसी भी ऑर्डर में लिख सकते हैं। हाँ, किसी भी ऑर्डर में आगे पीछे कैसे भी लिख दो, वो कोई दिक्कत नहीं। समझ गए? अगर मान लीजिए आपसे पूछ लेते भाई कोडोमेन बताना है, तो उसमें कुछ सोचना ही नहीं है, जो सेकंड वाला सेट है वो पूरा लिख देना है, वो आपका कोडोमेन हो जाएगा। ठीक, चलिए जी, एग्जाम्पल नंबर 8 के बाद अगला देखेंगे एग्जाम्पल नंबर 9। एग्जाम्पल नंबर 9 में वो बोल रहे हैं दो सेट दे रखे हैं, लेट A is equal to 1, 2 and B is equal to 3, 4. Find the number of relations from A to B. हाँ, तो हम ये जानते हैं कि अगर 1, 2 और 3, 4 दे रखा है, तो हम A क्रॉस B अगर निकालेंगे तो पहले 1, 3, 1, 4, फिर 2, 3, 2, 4, ठीक है। ये हो गया हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट जो है इसमें हम ये देख रहे हैं कि टोटल 4 ऑर्डर्ड पेयर हमारे पास आ रहे हैं, ठीक है। अब वो कहते हैं कि आप ये बताइए इसमें नंबर ऑफ रिलेशंस कितने होंगे। नंबर ऑफ रिलेशंस, अगर आपसे पूछा जाए कि बताओ भाई नंबर ऑफ, आप सारे रिलेशंस बता दो क्या क्या रिलेशन इसमें बन सकते हैं, तो वो अलग अलग बच्चा अलग अलग तरीके से बनाएगा। आप कहोगे भाई मेरे लिए तो 1,3 एक रिलेशन है, 1,4 एक अलग रिलेशन है, 2,3 भी एक रिलेशन है, 2,4, मतलब आप इसके ना सबसेट्स निकालने की कोशिश करोगे, आप इसके सबसेट्स निकालोगे। जो भी रिलेशन होते हैं वो क्या होते हैं? किसी भी कार्टेशियन प्रोडक्ट के सबसेट्स होते हैं रिलेशंस। टोटल नंबर ऑफ रिलेशन कितने हो सकते हैं? इसमें कितने पेयर हैं? 1, 2, 3, 4, ठीक है, 2 की पावर 4। बस ये याद रखना है कि जो भी हमारे पास नंबर ऑफ पेयर्स होंगे ना, उसको 2 की पावर में आप रख दीजिए, और जो आपका नंबर आएगा वही होगा कि टोटल नंबर ऑफ रिलेशन। टोटल नंबर ऑफ रिलेशन इससे ज़्यादा बन ही नहीं सकते, ठीक है। ऐसा भी तो कर सकते हैं 2 की पावर इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इंटू इन ए एंड इन बी। बिल्कुल सही है, वो वही बात है। मैं आता हूँ अभी उसी चीज़ पर। आप मुझे एक बात बताइए, हमने ना एक चीज़ करी थी सेट थ्योरी में, जो पहला चैप्टर था सेट वाला, उसमें हमने क्या करा था कि आपसे ये पूछा गया था भाई नंबर ऑफ सबसेट्स बता दीजिए, नंबर ऑफ सबसेट्स। तो नंबर ऑफ सबसेट्स कैसे बताए थे हमने कि एक सेट के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, उनको क्या करा, 2 की पावर में रख दिया, 2 की पावर में रख दिया, तो उससे हमारे नंबर ऑफ सबसेट्स आ गए। अब किसी रिलेशन का ये जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है, इसके जो सबसेट्स हैं वो नंबर ऑफ रिलेशंस होते हैं। तो आपको क्या करना है, याद रखिएगा, नंबर ऑफ रिलेशंस, ये भी नंबर ऑफ सबसेट निकालने के जैसा ही है, इज इक्वल टू आप लिखेंगे 2 की पावर m इंटू n। पहले ये लिख लो 2 की पावर m इंटू n। अभी मैं बताता हूँ मैंने ऐसा क्यों लिखवाया है। इज इक्वल टू 2 की पावर 2 इंटू 2, 2 की पावर 4 मतलब 16, और लिखिएगा वेयर m क्या है यहाँ पर, नंबर ऑफ एलिमेंट्स,
इन फर्स्ट सेट, और n क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेकंड सेट, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन फर्स्ट सेट, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेकंड सेट। पता है ऐसा क्यों कहा, मल्टीप्लाई करने वाला जो तुम बता रहे हो, मल्टीप्लाई करने वाला मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि भाई यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर तो दो दो एलिमेंट्स हैं, तो इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट मैं बना सकता हूँ, ठीक है। अच्छा, अगर मान लीजिए एलिमेंट ज़्यादा हो जाए, एक में 7 एलिमेंट हो और एक में 5 एलिमेंट हो, तो फिर आप क्या करोगे, एक एक करके क्या कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाकर दिखाओगे, कार्टेशियन प्रोडक्ट तो हमसे पूछा ही नहीं है। तो हम जब कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाते हैं तो हम लेते हैं, पहले इसको लेंगे, फिर एक एक एलिमेंट इसका लेंगे, फिर दूसरे को लेंगे, फिर एक एक एलिमेंट इसका लेंगे। तो कभी भी आप करके देखना, जो हमारे रिलेशंस बनते हैं ना कार्टेशियन प्रोडक्ट में, जो एलिमेंट्स आते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट में, पहला एलिमेंट, दूसरा एलिमेंट, तीसरा एलिमेंट, चौथा एलिमेंट, ये कैसे बनेंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ फर्स्ट सेट इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेकंड सेट, ये करते हैं। तो आपको ये पता चल जाएगा कि ए क्रॉस बी के अंदर कितने एलिमेंट्स आने वाले हैं। तो बार बार ए क्रॉस बी निकालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये शुरुआती क्वेश्चन था इस तरीके का, इसलिए मैंने ये आपको बताया, आपको ज़रूरत नहीं है। आप पहले एलिमेंट में देखेंगे, जब भी नंबर ऑफ रिलेशंस पूछे जाएँ, पहले एलिमेंट में देखेंगे कितने उसके अंदर एलिमेंट्स हैं पहले सेट में, दूसरे सेट में देखेंगे कितने एलिमेंट्स हैं, दोनों को मल्टीप्लाई करो, उसको 2 की पावर में रख दो, जो भी आएगा वो आपका नंबर ऑफ रिलेशंस आ जाएगा, मतलब बस ये करना है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला याद रखिएगा, 2 की पावर m इंटू एन, वेयर m इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन फर्स्ट सेट, कितने हैं, पहले 1 और 2, 2 एलिमेंट्स, इसमें भी 2 एलिमेंट्स। अगर मान लीजिए इसमें 3 होते तो 2 इंटू 3 कर देते हैं हम, 2 इंटू 3, 2 की पावर 6 हो जाता है, ठीक है, 64 हो जाता है। चलिए जी, इसके बाद एक्सरसाइज 2.2 जो है, एक्सरसाइज 2.2 में लेट a इज इक्वल टू 1 2 3 4 14, क्वेश्चन नंबर 1 छोड़ रहा हूँ मैं, आप करेंगे क्वेश्चन नंबर 1। वन टू थ्री फोर, ये चारों क्वेश्चंस आप कर सकते हो, मैं 5वां करवा रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 5 करवा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 आपको होमवर्क में करने हैं, मैं अभी लिखकर भेज भी दूंगा ग्रुप पर, और मैं 5वां क्वेश्चन करवा रहा हूँ, यहाँ ये मिला रहा हूँ। अच्छा, ये तुम रियान वालों के कब है एग्ज़ाम, कब है, 4 तारीख को। उसमें ट्रिग्नोमेट्री पूरा आ रहा है, कंप्लीट करवा भी दिया, अभी शुरू हुआ है। अच्छा, तो ऑनलाइन करवा रहे हैं, ऑनलाइन करवा रहे हैं, कितना हुआ है कुछ तो बताओ, कौन सी एक्सरसाइज तक पहुँचे हो, अभी इंट्रो हुआ है। अच्छा, वो क्वाड्रेंट रूट वगैरह बता रहे हैं अभी, और वो बता दिया डिग्री रेडियन को कैसे कन्वर्ट करते हैं वो बता दिया, ठीक है। तो फॉर्मूलों की शीट बनवाई है, वो 22-23 फॉर्मूले हैं नहीं, और आज तारीख क्या है, 25 है, 4 को टेस्ट है, 100% श्योर है, कॉमर्स और साइंस का अलग अलग नहीं होता, ठीक है। और परसों स्कूल खुल जाएंगे, है ना, परसों खुल जाएंगे, तो परसों मेरे को सही स्टेटस बता देना कि क्या है, तो फिर मैं ट्रिग्नोमेट्री करवाऊँगा कैसे भी करके, ठीक है, तो मुझे बता देना, क्योंकि ये थोड़ा सा टफ पड़ता है, ट्रिग्नोमेट्री जो है थोड़ा सा टफ पड़ता है, और टफ इन द सेंस कि थोड़ा फॉर्मूले, बस ये है कि फॉर्मूले ज़्यादा याद करने पड़ते हैं, इतना है, बाकी ऐसा नहीं है कि होगा नहीं, बस इतना है कि आप लोग अभी 10th वाला जो करके आए हैं उसके कंपैरिजन में 11th वाला थोड़ा सा उसके कंपैरिजन में मुश्किल है, ठीक। मुझे बता देना, आप परसों एग्जैक्ट स्टेटस बता देना, मैं उस हिसाब से कर दूँगा। बाकी आपके किसी के स्कूल में अभी ट्रिग्नोमेट्री का कुछ भी नहीं, अभी सेट और रिलेशन फंक्शन ही चल रहा है, ठीक है, तो तैयार रहिएगा, टाइम कम है आप लोगों के पास, मतलब समझ जाइए कि सेशन जो है जितना लेट हुआ है ना शुरू, तो अब वो कंपनसेशन वो स्पीड बढ़ाकर ही करा जाएगा, क्योंकि जैसे 10th और 12th का आ गया ना कि 15 फरवरी से उनके एग्ज़ाम्स हैं, तो इसी तरीके से जो आप लोग हैं, आप लोग भी कुछ बचेंगे नहीं, आपके भी वो मतलब फरवरी या मैक्सिमम मार्च में करवा लेंगे, ठीक है, ज़्यादा खींचेंगे नहीं। तो इस वजह से आप समझ लीजिए कि जुलाई इज़ ऑलमोस्ट ओवर, तो अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर 5 महीने, मैक्सिमम 6 महीने समझिए, 6 ही महीने हैं, मतलब आधा साल है, आधे साल में पूरे साल की पढ़ाई करनी है,
ठीक, इस चीज़ को सच में दिमाग में बिठा कर रखना। ये मत सोचना कि पूरा साल बचा हुआ है हमारे पास। ये जितना स्पीडीली, जितना एफिशिएंटली, स्मूथली कर लोगे, 12th में आसानी रहेगी। ठीक, चलिए जी आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखूंगा मैं, जिसका एक्सरसाइज 2.2 का। तो हमारे पास ऑप्शंस बहुत हैं, बस इतना है कि मैं 99.99% श्योर हूँ कि बहुत तेज़ी से सिलेबस भागेगा स्कूल में, और भगाना पड़ेगा उनको, क्योंकि आप लोगों को ट्रैक पर लेकर आना है, नहीं तो आपका सेशन भी लेट हो जाएगा। तो जो हमारी रेगुलर क्लासेस हैं, रेगुलर क्लासेस तो चलेंगी ही चलेंगी। उसके अलावा मतलब अगर बहुत तेज़ भागा, जो कि भागेगा, तो इस चीज़ के लिए आप तैयार रहना कि फिर मैं एक्स्ट्रा क्लासेस भी लूँगा। एक्स्ट्रा क्लासेस का आपको टाइम बता देता हूँ। उसमें कंपल्शन इस चीज़ का नहीं होगा कि आप लोग ऑफलाइन आएँ, क्योंकि एक्स्ट्रा क्लास थोड़ा सा टाइम थोड़ा सा लेट हो जाएगा, जैसे रात को 9 से 10, ठीक है, या फिर 10 से 11, ये हो सकता है हमारा एक्स्ट्रा क्लास का टाइम। ठीक है, तो वो इसीलिए कि हम किसी भी उसमें, किसी भी मतलब चैप्टर में स्कूल से पीछे नहीं रहना चाहते, या तो बराबर चलेंगे या आगे चलेंगे, कोशिश हमारी ये रहेगी। ठीक है, तो बस आप लोग इस चीज़ के लिए तैयार रहिएगा कि मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक, चलिए जी एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे हम। हमारे पास एक सेट है, उन्होंने सेट ए दे रखा है, 1 2 3 4 5 नहीं है, 6 है, 1 2 3 4 6। One, two, three, four, 6. Let R be the relation on A defined by, let R be the relation on A defined by R is equal to, अब इन्होंने क्या बोला, let R be the relation on A defined by, तो जब ये बोलेंगे ना कि R be the relation on A का मतलब क्या है कि हमारा जो पहला सेट है, जो X जिसको हम बोल देते हैं, वो भी A में से ही है, और जो दूसरा सेट है वो भी A में से ही, मतलब R is the relation from A to A। तो वो A to A बोल सकते हैं, या ये बोल सकते हैं R be the relation on A। on A का मतलब भी ये है कि A to A है वो रिलेशन। ठीक, तो इट इज डिफाइंड बाई A, B, it is defined by A, B such that A, B belongs to capital A, B belongs to capital A, B is exactly divisible by A, B is एग्जैक्टली डिविजिबल बाई ए। उन्होंने ये चीज़ और अच्छे से बता दिया। इन्होंने इसमें जो ये सेट नंबर फॉर्म में लिखा है, देखिए एक्सप्रेशन लिखा है, इंग्लिश का एक सेंटेंस लिखा है, तो इन्होंने इसमें अच्छे से बता दिया कि हमारा ए भी और बी भी दोनों ए को बिलोंग कर रहा है। तो जैसे हम ये जानते हैं कि x, y लिखते हैं, तो x, y ना लिखकर a, b लिखा जा सकता है। ठीक है, तो वो a, b उन्होंने लिखकर ऐसे दिया है। अब क्या करिएगा, आप एरो डायग्राम बना लें। यहाँ पर ये क्या हो गया, 1 2 3 4 5 6, और ये भी 1 2 5 सॉरी 5 नहीं, 1 2 3 4 6, 1 2 3 4 6 ये। ठीक, अब वो बोल रहे हैं कि B इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई A, यानी कि जो सेकंड वाला एलिमेंट है वो फर्स्ट वाले से एग्जैक्टली डिविजिबल है। तो भाई रिलेशन क्या होगा, अच्छा पूछ क्या रहे हैं, राइट R इन रोस्टर फॉर्म, फर्स्ट पार्ट। ये जो रिलेशन है इसको रोस्टर फॉर्म में लिखना है, तो रोस्टर फॉर्म में लिखना है, तो वो बोल रहे हैं कि B इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई A, यानी कि सेकंड एलिमेंट फर्स्ट वाले से पूरी तरह से डिविजिबल होगा। तो अगर मैं 1 को लेकर चलूँगा तो 1, 1, इसका मतलब क्या है, सेकंड एलिमेंट फर्स्ट एलिमेंट से 1 से पूरी तरह से डिविजिबल है। तो भाई 1 से तो सारे एलिमेंट डिविजिबल है, तो 1 1 1 2 1 3 1 4 1 6 सब कुछ आएगा। देखिए 1 1 1 2 1 3 1 4 और 1 6। अब अगला एलिमेंट उठाऊंगा मैं, अगला एलिमेंट क्या है 2। तो अगर मैं देखूंगा 2, 1, तो भाई 1 जो है
वो 2 से डिवाइड नहीं होता, वो 2 से डिवाइड नहीं होता। मतलब अगर मैं 1/2 करूँगा तो आप कहेंगे ना नहीं 0.5 आ जाएगा, ये आधा आधा नहीं, आधा वगैरह नहीं, उन्होंने बोला ना एग्जैक्टली डिविजिबल, ठीक, तो पूरी तरह से डिवाइड हो जाए। तो 2,2 करेंगे तो यस दिस 2 इज डिविजिबल बाय 2। 2,3 करेंगे तो 3 इज नॉट डिविजिबल। 2,4 करेंगे ये हो जाएगा। क्या बोल रहे हैं, दिमाग में बार बार रखना कि b इज एक्जैक्टली डिविजिबल बाय a, यानी कि b न्यूमरेटर में आना चाहिए, सेकंड वाला एलिमेंट न्यूमरेटर में आना चाहिए और फर्स्ट वाला एलिमेंट डिनोमिनेटर में आना चाहिए। 2,4। अच्छा अगला देखेंगे 2,6, ठीक, ये हो जाएगा कि 6 इज डिविजिबल बाय 2। फिर 3 उठाते हैं तो 3,1 नहीं चलेगा, 3,2 नहीं चलेगा, 3,3 चल जाएगा। ऑनलाइन वाले बच्चे बताएं, दोनों आसमा और लक्षिता दोनों को समझ में आ रहा है? यस सर। ठीक है, तो 3,3 हो गया, 3,4 नहीं, 3,6 हाँ चलेगा। उसके बाद 4,1 4,2 4,3 हटा दो, 4,4 चलेगा, 4,6 नहीं चलेगा, फिर 6,1 6,2 6,3 6,4 कुछ नहीं, 6,6। तो ये तो हमारा हो गया आर इन रोस्टर फॉर्म। सेकंड देखिएगा, फाइंड द डोमेन ऑफ आर। डोमेन बता दो। 1 2 3 4 6। थर्ड भी पूछ रहे हैं, फाइंड द रेंज ऑफ आर। तो रेंज में देख लीजिए 1 भी आ रहा है, 2 भी आ रहा है, 3 4 6 सब कुछ ही आ रहा है। 1 2 3 4 6 रेंज में भी कंप्लीट है। कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं है जो छूट रहा हो, तो 1 2 3 4 6 रेंज में भी आ गया। ऐसे ही आप देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है, डिटरमिन द डोमेन एंड रेंज ऑफ द रिलेशन आर डिफाइंड बाय आर इज इक्वल टू r is equal to, so स्मॉल ब्रैकेट में लिखेंगे x, x plus 5 such that x belongs to 0 1 2 3 4 5। जीरो 1 2 3 4 5। वो बोल रहे हैं कि इसकी डोमेन और रेंज बतानी है आपको। इसमें कुछ ये नहीं दे रखा कि पहला सेट कौन सा है, दूसरा सेट कौन सा है। तो जो आए वही डोमेन, जो आए वही रेंज। जब ना दें कि पहला सेट क्या है और दूसरा सेट क्या है, तो जो आएगा वही डोमेन है x में। तो x में इन्होंने बता दिया 0 से लेकर 5 तक है। और रेंज क्या होगा, ये जो x, y लिखा करते थे, अब y ना लिखकर इन्होंने x plus 5 लिख दिया। इसका मतलब क्या है, implies that y is equal to x plus 5। y is equal to x plus 5। तो आप क्या करेंगे, r is equal to कितना हो जाएगा, x की जो जो वैल्यूज़ हैं सब में 5 ऐड करते चले जाओ। x की वैल्यू मुझे 0 से स्टार्ट करनी है, तो 0, 5। क्यों, x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू 0 plus 5 5 हो गया। फिर 1, 6, 2, 7, 3, 8, 4, 9, 5, 10, 6, 11। सॉरी 6 तो है ही, है ना। तो बस ये हो गया। अभी वो पूछ रहे हैं कि डोमेन और रेंज बताना है।
तो डोमेन क्या हो गया 0 1 2 3 4 5, और रेंज हो गया 5 6 7 8 9 और 10। तो ये आपका डोमेन और रेंज इस तरह से हो गया। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा, राइट द रिलेशन आर इज इक्वल टू हाँ जी 7th क्वेश्चन देखिए, 7th में है राइट द रिलेशन आर इज इक्वल टू एक्स कॉमा एक्स क्यूब। x comma x cube such that x is a prime number less than 10. x is a prime number less than 10, ये उनको रिलेशन दे रखा है। तो भाई x की वैल्यू दे रखी है, x तो x है, ठीक, x को उन्होंने बता दिया x is a prime number less than 10, y क्या है x क्यूब। भाई y की जगह उन्होंने, जैसे यहाँ पर y की जगह x प्लस 5 लिख दिया था, यहाँ y की जगह x क्यूब लिखा हुआ है, तो y इज इक्वल टू एक्स क्यूब। तो हम यहाँ लिखेंगे क्लियरली y इज इक्वल टू एक्स क्यूब, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब दे दिए। अब वो बोल रहे हैं कि रिलेशन को इसको रोस्टर फॉर्म में लिखिए। सबसे छोटा प्राइम नंबर बोलो 2, तो 2 का क्यूब क्या हो जाएगा, लिख दो यहाँ पर 2 कॉमा 2 क्यूब, अगले में लिख दो 3 कॉमा 3 क्यूब, अगले में लिख दो 5, प्राइम नंबर की बात कर रहा हूँ 5 क्यूब, अगले में 7 कॉमा 7 क्यूब। और कुछ है नहीं, ऐसे छोटा और तो कुछ है नहीं। तो 2 कॉमा 8 गुड इवनिंग, ये हो गया 3 कॉमा 27, ये हो गया 5 कॉमा 125, और ये हो गया 7 कॉमा 343। 2 कॉमा 8 3 कॉमा 27 5 कॉमा 125 7 कॉमा 343 हो गया। यही पूछा था इन्होंने कि आपको इसको रोस्टर फॉर्म में बताना है। हाँ जी क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 ऐसे ही बता दो, पढ़ दो 64 एलिमेंट्स। ठीक है ना। वो क्या पूछ रहे हैं, वो पूछ रहे हैं फाइंड द नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी। तो ए में दे रखा है एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड, और बी में दे रखा है 1 कॉमा 2। ये दो आपको सेट दे रखे हैं। अब वो बोल रहे हैं कि फाइंड द नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी। तो ए से बी में नंबर ऑफ रिलेशंस कितने हो सकते हैं, इसमें बताना जरा एलिमेंट कितने हैं, 3, और इसमें कितने हैं, 2। तो नंबर ऑफ रिलेशंस क्या हो जाएगा 2 की पावर 3 इंटू 2। नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी की पावर 3 इंटू 2 मतलब 64। 2 की पावर 6 कितना होता है 64 होता है। अगला देखिएगा, लेट आर बी द रिलेशन ऑन जेड। जेड का मतलब क्या होता है इंटीजर, जेड का मतलब इंटीजर। अच्छा ऑन जेड का मतलब ये हो गया कि हमारा पहला एलिमेंट और दूसरा एलिमेंट दोनों ही इंटीजर को ही बिलोंग करेंगे।
let R be the relation of Z defined by R is equal to R is equal to A comma B such that A comma B belongs to Z, A comma B belongs to Z, दोनों ही Z को बिलोंग करते हैं, इंटीजर को बिलोंग करते हैं, कॉमा A minus B is an integer, A minus B is an integer. Find the domain and range of R. दोनों इंटीजर दोनों इंटीजर होते हैं, ठीक है। कैसे करेंगे हम? पहले इसको ऐसे बनाने की कोशिश करेंगे कि भाई क्या हो सकता है इसमें। आपने इधर भी इंटीजर ले लिया, यहाँ लिखो माइनस इन्फिनिटी, यहाँ लिखो प्लस इन्फिनिटी, इधर लिख लो 0, -1, -2 डॉट 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 डॉट, इधर +1 +2 डॉट 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 डॉट। तो 0 से लेकर इन्फिनिटी तक चले जाएं, 0 से लेकर नेगेटिव माइनस इन्फिनिटी तक चले जाएं, सब इंटीजर ही तो इंटीजर है, बस पॉइंट्स वाले नंबर नहीं लेने। तो ये भी z हो गया इंटीजर, ऐसे ही इधर भी बना लो, माइनस इन्फिनिटी डॉट 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 -2 -1 0 1 2 डॉट 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 टिल इन्फिनिटी। किसी को भी किसी के साथ रिलेट करो और सब्ट्रैक्ट करो। कैसे? मैंने कहा जी मैं तो -2 और -2 को रिलेट करूँगा, है ना, दोनों का सब्ट्रैक्शन करना है। तो -2 -2 क्या हो गया? -2 + 2, तो रिजल्ट क्या आ गया? 0। तो इसका मतलब आपका A माइनस B एक इंटीजर आ रहा है, 0 एक इंटीजर है। आपको मैं तो -2 को -1 के साथ रिलेट करूँगा, कर लो। -2 -1 क्या हो गया? -2 + 1, ये क्या हो गया? -1। तो इसका मतलब क्या है कि भाई ये भी एक इंटीजर आ रहा है, तो आप A माइनस B कोई भी एलिमेंट इसका उठाइए तो वो A कहलाएगा, कोई भी एलिमेंट इसका उठाइए तो वो B कहलाएगा। इसमें से कोई भी एलिमेंट सब्ट्रैक्ट करो, भाई इंटीजर ही आ रहा है, कहीं पर भी फ्रैक्शन आएगा ही नहीं। हो गया? ठीक है, तो कर दो। ठीक, तो ये है हमारा। इसमें हम ये कहेंगे कि हाँ रिलेशन में कितने एलिमेंट्स आ जाएंगे? इनफाइनाइट एलिमेंट्स कितने आ जाएंगे, हमें खुद अंदाज़ा नहीं है कितने आएंगे, तो इन्होंने रिलेशन डिफाइन करने के लिए बोला ही नहीं है। ये कह रहे हैं फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ आर। तो भाई डोमेन में यहाँ के सारे ही एलिमेंट्स तो कवर हो जाएंगे, तो हम डोमेन में क्या बोलेंगे? क्या हो गया? डोमेन इज तो Z का मतलब ऑल इंटीजर्स। रेंज में क्या होगा? यहाँ के भी सारे एलिमेंट कवर हो जाएंगे, तो आप देखिए रेंज भी इसकी Z है। ठीक है, तो भाई आज के लिए होमवर्क में शुरुआत के 4 क्वेश्चन जो मैंने छोड़े, एक तो वो करना है, उसके अलावा कुछ क्वेश्चंस मैं आपको भेजूंगा, फोटो खींच के भेज दूंगा, ठीक है, और वो आपको करने होंगे। ठीक है, वो ज़्यादा से ज़्यादा 4 या 5 ही और, 4 ये क्वेश्चन है, 4 या 5 में और। ठीक है, चीज़ पूछनी थी सर, कोडोमेन और रेंज के हर बार सेम होंगे? नहीं, हर बार सेम नहीं होंगे। अगर मान लीजिए जैसे 6th में सेम थी, 7th में सेम थी, कई बार ऐसा होता है कि इधर का कोई एलिमेंट रिलेट ही नहीं कर रहा है, तो जो एलिमेंट रिलेट नहीं कर रहा है, मतलब ये वाला जो पूरा सेट है ना, ये आपको कोडोमेन होगा। ठीक, अब इसमें से हो सकता है मान लो इसमें जीरो एलिमेंट जो है वो किसी से रिलेट ना कर पाए, तो हम रेंज में 0 को नहीं लिखेंगे, लेकिन कोडोमेन में इस पूरे सेट को लिखेंगे, ये होता है। ठीक है, चलिए। तो सर मैंने आपको सेट्स वाला क्वेश्चन भेज दिया था। हाँ मैंने देखा, फिर फुर्सत मिली नहीं, रिजल्ट वगैरह आ गया सबका, आप जरा तसल्ली से करेंगे। ठीक है।